प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में सबों को जय मसीह। और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर से आज मौका दिया मुझे कि आज प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है और हम ज़्यादातर इस महीने को बहुत ही खुशी और आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ है इस महीने में। और इसके लिए हमें बहुत ही खुशी और आनंद महसूस होता है इस समय और यह घड़ी। हम सबको ऐसे ही होना चाहिए। और उसी क्रिसमस के विषय में हम कुछ बातों की छुटकरी में जानेंगे, और वो बात है प्रभु यीशु का जन्म के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म को लेकर बहुत सारी विवादें हम देखते हैं इस संसार में, पर उन विवादों को हम अभी साइड में रखेंगे, क्योंकि हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं वह है सुसमाचार, जिसे अंग्रेजी में गुड न्यूज कहते हैं। लोग गुड न्यूज सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक और उतावले हो जाते हैं। हम देखते हैं इस बात को। बस वही बात को हम मद्देनजर रखते हुए आप सबों को यह सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, गुड न्यूज सुनाना चाहता हूँ कि आखिर यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, उसको आने की क्या जरूरत पड़ गई कि उसने इस संसार में आया। इस संसार में बहुत सारे लोग आए और चले भी गए, और यीशु मसीह एक अद्भुत रीति से इस संसार में आया और एक ही अद्भुत तरीके से वो इस संसार से गया और तीसरे दिन जी भी उठा। उसी बात को लेकर हम आपके समक्ष आते हैं। हम शुरू में जब जाते हैं देखते हैं, जब इंसान की उत्पत्ति हुई, जब मानव जाति का उत्पत्ति हुआ, तो हम देखते हैं कि मानव जाति जो है वो भ्रष्ट हो गई और वो पाप में गिर पड़ी। कैसे? जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि की, जब उसने एक पुरुष को बनाया इस संसार में, और उसके सहयोग के लिए एक औरत को भी बनाया, उसकी पत्नी हव्वा को बनाया था। तब हव्वा ने जो पाप किया, जो बात परमेश्वर ने मना किया था कि वृक्ष के फल, जो आदम के बगीचे के बीच का वृक्ष का फल ना खाना, जो उन्होंने कहा था कि इस फल को ना छूना ना खाना, पर उन्होंने इस फल को खाया और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको उन्होंने तोड़ दिया, जिसके कारण मानव जाति में पाप आ गया। मानव जाति में पाप आ गया और वो उसका हर एक स्वभाव पाप में बदल गया। इस पाप के कारण से जब मानव के जीवन में पाप आ गया, तो इस पाप को देखते हुए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने का प्रबंध किया। उसने योजना बनाया, क्योंकि लोग भ्रष्ट हो गए थे और लोग दुष्ट कर्म करने में आगे बढ़ते जा रहे थे, और पाप धीरे धीरे सारी पृथ्वी पर फैल गया। अब इस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में आना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह कैसे पाप को मिटाता है और पाप को कैसे मिटा पाएगा करके आप सोच रहे होंगे। पर प्रभु यीशु मसीह पाप को मिटाने तो आया, पर आप सोच रहे हैं कि पाप को कैसे प्रभु यीशु मसीह मिटा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में आए, कितने विद्वान लोग आए, उन्होंने क्या किया? जितने लोग पाप किए थे उन्होंने मार दिया, उनका कत्ल कर दिया, ताकि वो पाप को खत्म कर दे। पर प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और उस सृष्टि से प्रेम करता है, पर वो सृष्टि को कैसे मार सकता है? उसको तो बचाना है। जो बचाता है वो कभी नहीं मारता। यदि हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में किसी को बचाना है तो किसी को मारना नहीं है। तो सारी मानव जाति को बचाने के लिए उसने ये योजना बनाया था। वो शुरू से ही बनाया था। बाइबल को हम दो खंड में देखते हैं, एक पुराना नियम, एक नया नियम। हम पुराने नियम में भी देखेंगे और नए नियम में भी देखेंगे यीशु मसीह के विषय में क्या बोल रहा है। उससे पहले हम ये बात को समझेंगे कि जब इंसान पाप किया
और हमें मालूम है पाप पाप जो करता है उसका वो सजाए भोगना पड़ता है, और वह सजा से बचाने के लिए ये सब हुआ। हम नए नियम के रोमियो की पुस्तक से हम देखेंगे, उसका 3 अध्याय के 23 पद में हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। इस बात को हम गंभीरता से बुझेंगे जब आदम और हवा ने पाप किया और उसके पाप के कारण से सारे मानुष जाति में पाप में स्वभाव आ गया। तो हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के 23 पद में क्या लिखा है। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमी की पुस्तक हमें बताती है कि सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए थे, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, और जो संबंध परमेश्वर और इंसान के बीच में था वो टूट गया, और उस संबंध को जोड़ने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। तो वही बात हमें यहाँ से 2 बातें सीखने में मिलती है कि इंसान के पाप के कारण से परमेश्वर का बीच का जो संबंध था वो टूट गया, और दूसरी बात उन्होंने पाप किया। और हम रोमी के पुस्तक उसके 6 अध्याय के 23 पद में ही हम देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा जीवन है इसमें प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जब इंसान ने पाप किया उसका मजदूरी मृत्यु है। हमें उस मृत्यु को हम बहुत करीब पहुंच गए थे, और उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया। और परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है करके हमें मालूम है। तो वही बात है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और वो क्रूस पे बलिदान हो गया ताकि हम लोग बच जाएं और हमें उद्धार और मुक्ति मिल जाए करके। अब बात रहेगी पुराने नियम और नए नियम में यीशु मसीह के विषय में क्या बोला है। पुराने नियम का मतलब क्या है? यीशु मसीह के पहले जितने भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जितने भी भविष्यवक्ताओं ने लिखा है इस पुस्तक को, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो है वो उसको नया नियम कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पहले जो बातें थी उसको हम पुराने नियम कहते हैं। तो कितने लोग ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह था ये 2024 साल पहले आया था, पर हम बाइबल में इसके विषय में नहीं मालूम है कि कितने लोगों को नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से है। जब इस सृष्टि किया गया तब से वो है, पर कितने लोग यह कहते हैं कि 2024 साल पहले उसका जन्म हुआ करके, पर उसके विषय में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 23 के 5 में देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यही वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। वाह, ऐसी अद्भुत बात उन्होंने परमेश्वर ने बताई थी कि हम यीशु मसीह के विषय में ऐसा राजा जन्म लेगा जो बुद्धि से राज्य करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा का नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा करके बोला था। इसी तरीके से हम और भी देखेंगे, यशायाह की पुस्तक में भी देखेंगे। यशायाह की पुस्तक उसके 9 के 6 में देखेंगे, हम 9 अध्याय के 6 पद में देखेंगे। वहां भी यीशु मसीह के विषय में कुछ कहा गया है। यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 6 में देखेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का
पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इतने स्पष्ट रूप से पुराने नियम में हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पे होगी, प्रभुता उसके कांधे पे होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत तरीका से योजना बनाने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता होगा वो, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार करके भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई भी युद्ध नहीं उन्होंने किया, फिर भी वो राज्य किया, वो राजा है। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में पूरा संसार जानता है, वो है राजा। राजा किसे कहते हैं? राजा उसी को कहते हैं जो सारे लोगों को जानता है और सब लोग उसको भी जानते हैं। आज देखेंगे यीशु मसीह का नाम सब लोग जानते हैं, सारे लोग। वो संसार पर राज करने के लिए आया था, कोई एक राज्य पे, कोई एक देश में राज्य करने के लिए नहीं, पूरा राज्य में राज करने के लिए आया, और वह शांति का राजकुमार करके जाना जाता है। इसी पुस्तक के 7 अध्याय के 14 पद में भी हम देखेंगे, 7 का 14 पद में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। यहाँ पुराने नियम में एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर बताते हैं कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। देखो, परमेश्वर हमें पहले ही बता दिए थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा और एक कुंवारी कन्या से जन्म होगा। और वही बात हम नए नियम में मत्ती की पुस्तक में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म हुआ, और उस कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म हुआ, एक अद्भुत रीति से जन्म हुआ, और जिससे हम उद्धार पाते हैं। वही बात पूरा हुआ था, हम मत्ती की पुस्तक में भी देख सकते हैं। उसके 1 अध्याय में देखेंगे हम, मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय का 23 पद में देखेंगे, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल रखा जाएगा उसका नाम। इमानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, उसको जानते हैं, उसके मार्ग पे जब चलते हैं, तो ये समझिए कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर तो आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो आप परमेश्वर आपके साथ नहीं है करके समझ जाइए। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें यीशु मसीह को जानना ही बहुत जरूरी है, प्रिय हो। और यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय के हम 14 में अगर देखेंगे, तो वहाँ भी यही प्रभु यीशु मसीह के ही विषय में बताता है हमें। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 पद में हम देखेंगे, वहाँ बहुत ही अद्भुत तरीके से इस बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर कैसे देहधारी हुआ। और यहाँ देखेंगे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता एकलौते की महिमा देखी। वही बात को यहाँ हमें यूहन्ना की पुस्तक में भी देखना मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी हो गया और मानव जाति के रूप में आया। यीशु मसीह का आना किसी एक व्यक्ति के लिए उद्धार का कारण नहीं है, किसी एक जाति के लिए उद्धार का कारण नहीं है। ये वह है कि सारे मानव जाति के लिए वो आया, और वो हर एक मानिस के गुनाहों का, पापों का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि हम लोग उस पाप के बंधन से बच जाएं, जिसका मजदूरी मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु हमने शुरू में ही देखा। इसलिए हम खुशी होते हैं, इसलिए हम खुशी होते हैं और हर्षित होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज हम क्रिसमस मनाते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है। कोई सेंटा क्लॉस, कोई ट्री का इसमें बात नहीं है। इसमें सबसे मेन मुख्य पात्र जो है वह प्रभु यीशु मसीह का जन्म है।
उसके जन्म के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। उसके जन्म की जो बातें हैं उससे हम खुशी हैं, ताकि हमें जो उद्धार और मुक्ति मिली है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है, और कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता है, हमें बचा सकता है। यह खुशी को लेकर हम आप सबों को इस बात को हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है, और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो यह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वह आप सबसे प्रेम करता है। उसी प्रेम के कारण से वो इस संसार में आया। इस बात को हम समझेंगे और बूझेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर है जो हम सब मनुष्य से प्रेम करता है। तो हम आज के वचन को यहीं पर रखेंगे, और सबों को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और इस बात को हम रखते हुए अपना छोटा सा वचन यहीं पर रखते हैं। आगे के दिनों में फिर किसी विषय में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह और गॉड ब्लेस यू।